अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हुसैन लेक्चर्स में खुश आमदीद। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क। व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच हैव नो न्यूक्लियस प्रोमिनेंटली। ऐसे जानदार जिनमें वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। While eukaryotes और organisms which carry a prominent nucleus, ऐसे जानदार जिनमें एक वाज़ेह न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो दीगर मेन डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। प्रोकैरियोट्स और organisms that do not possess a nucleus and membrane bound organelles। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती। वाइल यूकैरियोट्स और ऑर्गेनिजम्स दैट पोसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें न सिर्फ न्यूक्लियस होता है, साथ साथ मेम्ब्रेन में लिपटी हुई सेल ऑर्गेनेलिस भी होती हैं। प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम मुनीरा। प्रोकैरियोट्स का किंगडम मुनीरा होता है। वाइल यूकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमिलिया। यूकैरियोट का ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया से होता है। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। दीज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में आम मिसालें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। वाइल यूकैरियोट्स इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोन एंड एल्गी। यूकैरियोट्स में जानवर, पौधे, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी जैसे जानदार होते हैं। Prokaryotic cells are normally 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। प्रोकैरियोटिक सेलों का साइज़ 0.2 से 2 माइक्रोमीटर डायामीटर तक हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉर्मली 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। जबकि यूकैरियोटिक सेलों का साइज़ 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेलों से कई 100 गुना साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट का ताल्लुक यूनिसेलुलर से होता है। वाइल यूकैरियोट्स बिलोंग टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर न्यूक्लियोलाई। प्रोकैरियोट्स में ना न्यूक्लियस होता है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं, ना ही न्यूक्लियोलाई होता है। वाइल यूकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस विद डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियोलाई। जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के इर्द डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोलाई भी होता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियाइड। प्रोकैरियोट के न्यूक्लियाइड में एक दोहरा डीएनए मॉलिक्यूल होता है। वाइल यूकैरियोट्स हैव मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में बहुत सारे और लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलिस की कमी होती है, नहीं मेम्ब्रेन में लिपटी ऑर्गेनेलिस नहीं होती। जबकि यूकैरियोट्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वेसिकल्स। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, सेंट्रियोल्स और दीगर ऑर्गेनेलिस भी पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल ज़्यादातर पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन केमिकल की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन ये कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स का कंजुगेट मॉलिक्यूल होता है। यूकैरियोट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, काइटिन एंड पेक्टिन। यूकैरियोट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती हैं, काइटिन की बनी होती हैं या फिर उनमें पेक्टिन केमिकल होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टीरोल्स आर नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट और स्टीरोल जैसे स्टीराइड्स
लिपिड मॉलिक्यूल्स absent होते हैं. While eukaryotic plasma membranes have carbohydrates and sterol. यूकरोटिक सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, स्टीरोल्स भी हैं, विच सर्व एज रिसेप्टर्स, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर का काम करते हैं. प्रोकैरियोट्स कंटेन अ प्रिमिटिव साइटोस्केलेटन विदाउट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा ढांचा साइटोस्केलेटन होता है जो कदीम है, प्रिमिटिव है, और इनके साइटोस्केलेटन में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती, साइटोप्लाज्म की फ्री मूवमेंट नहीं होती. उसके बरक्स यूकैरियोट्स में हम देखें, इट कंटेन्स अ कम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन विद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. यूकैरियोट के साइटोस्केलेटन में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट पाई जाती है. प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन occurs थ्रू बाइनरी फिशंस. तो प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के जरिए होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस थ्रू माइटोसिस. यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन माइटोसिस के जरिए होती है. प्रोकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by conjugation. प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन conjugation के तरीका के ज़रिए होती है. While यूकैरियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs through production of gametes. यूकैरियोटिक सेलों के अंदर या यूकैरियोटिक जानदारों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स पैदा करके, अपना स्पर्म्स और एग्स पैदा करके होती है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो और जाइगोटिक फॉर्मेशन होती है. ये एक और तरह से डिफरेंस दिखलाया गया है जिसमें करैक्टर्स रेस्पेक्टिवली इनके मेंशन किए गए हैं. ये चंद सीधा पॉइंट्स यहाँ पर पिछले के साथ मज़ीद कंपेयर किए गए हैं, बाकी सब इनमें सेम है. लाइक एग्जांपल्स, ये वही एग्जांपल हैं जो पीछे हम पढ़ आए हैं. सेल साइज़ को अगर हम देखें, यूकैरियोटिक सेल साइज़ माइक्रोमीटर के अंदर मेंशन किया गया, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से था. डीएनए रेप्लिकेशन का पॉइंट वहाँ मिस था. यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन इज हाईली रेगुलेटेड विद सिलेक्टिव रीजन्स एंड सीक्वेंसेस. यूकैरियोट्स के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो वो मुंतखब शुदा डीएनए के पार्ट्स में होती है, सिलेक्टिव ओरिजिन्स पर होती है, और स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ख़ास डीएनए के सेगमेंट या सीक्वेंसेस में होती है. वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन occurs at entire genome at once. जबकि यूकैरियोटिक के डीएनए या क्रोमोसोम नामी जो भी स्ट्रक्चर आप कहें, उनका जो न्यूक्लियाइड होता है, जीनोम होता है, उस सारे डीएनए के ऊपर इकट्ठी एक ही बार प्रोकैरियोट के अंदर रेप्लिकेशन होती है. नेक्स्ट, इसमें क्रोमोसोम मेंशन किए गए हैं. यूकैरियोट्स हैव मोर देन वन क्रोमोसोम वाइल प्रोकैरियोट्स हैव ओनली वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड्स. प्रोकैरियोटिक सेलों में एक लंबा रस्सीनुमा डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए होता है, साथ चंद प्लाज्मिड्स होते हैं. ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम इन यूकैरियोट्स इज स्लोअर दैन प्रोकैरियोट्स. तो जनरेशन टाइम या ग्रोथ रेट यूकैरियोट में ज़रा स्लो होता है, जबकि यही जनरेशन टाइम प्रोकैरियोट्स में फास्टर होता है. नेक्स्ट, ability to store heredity informations. All यूकैरियोट्स have this ability. यानी तमाम यूकैरियोट्स के अंदर सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर न्यूक्लियस के अंदर हेरेडिटी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं. वाइल ऑल प्रोकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी टू. प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये एबिलिटी होती है, बट प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस के अंदर स्टोर नहीं करते, अपने न्यूक्लियाइड या क्रोमोसोम के अंदर अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं. विद रेस्पेक्ट टू सेल वॉल्स, सिंपल प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. वाइल ये सिंपल होती है यूकैरियोट्स के केस में, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स होती है, जो कि हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं. पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन जैसे केमिकल पर मुश्तमिल होती है. पेप्टाइडोग्लाइकन अमूमन ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का कंजुगेट मॉलिक्यूल होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन चैनल्स, हुसैन लेक्चर्स. Please subscribe my channel for more videos. Stay